नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जयपुर से खबर है, जासूस सैन्यकर्मी की कोर्ट में पेशी हुई है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से है, जहां पर जासूस सैन्यकर्मी की कोर्ट में पेशी हुई है। कोर्ट ने 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। जोधपुर के आर्मी रेजिमेंट से पकड़ा गया यह जासूस जयपुर सीआईडी इंटेलिजेंस की सूचना पर कार्रवाई की गई थी। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें जयपुर से। विष्णु हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। विष्णु, क्या जानकारी? कोर्ट में पेशी हुई, 2 दिनों की रिमांड पर भेजा गया है। जी देखिए, जासूस सैन्यकर्मी प्रदीप कुमार को आज कोर्ट में पेश किया गया। डिप्टी एसपी हरिचरण मीणा, जो कि इंटेलिजेंस यूनिट की जो हेड है जयपुर में, उनकी अगुवाई में टीम ने आज कोर्ट में पेश किया है, जहां पे 2 दिन का रिमांड प्रदीप कुमार को भेजा है कोर्ट ने। और 24 मई तक प्रदीप कुमार से पूछताछ की जाएगी, वे रिमांड पर रहेंगे। इस दौरान पूछताछ में ये सामने मतलब पड़ताल की जाएगी कि उन्होंने 6-7 महीने जब लड़की के साथ में, जो कि पाक एजेंट थी, महिला जासूस थी, उसके साथ मिलकर के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उन्होंने उसको भेजे हैं, और क्या उनकी व्हाट्सएप कॉलिंग पर क्या क्या उनके बीच में बातचीत हुआ करती थी, क्या क्या डॉक्यूमेंट सामरिक महत्व की जो सूचनाएं जो है उन्होंने महिला एजेंट को दी है, इन सब बारे में जो 2 दिन तक पूछताछ की जाएगी। उसके अलावा और भी कई गहन जो है सवालों के जो जवाब है, इसी भी जो इंटेलिजेंस ने तैयार किए हैं, उन सभी जो सवालों के जवाब है वे अब प्रदीप कुमार से बुलवाए जाएंगे। जी तो अभी तक कुछ जानकारियां मिल पाई हैं कि किस किस तरीके की जानकारियां जो है शेयर की है इसने? देखिए, अभी तक जो सामने आया वो इतना ही सामने आया कि प्रदीप कुमार पहले तो उत्तराखंड में रुड़की का रहने वाला है। 3 साल पहले आर्मी में भर्ती हुआ था। उसके बाद जोधपुर सैन्य जो रेजिमेंट है, वहां पर गनर के पद पे वो भर्ती हुआ, वहां पे वो ड्यूटी करने लगा। और 6-7 महीने पहले जो पाक अधिकृत जो एजेंसियां होती है, जासूस एजेंसी होती है, उसके महिला एजेंट के साथ में 6-7 महीने पहले महिला जासूस का इसके व्हाट्सएप पे कॉल आया था। और ये जो नंबर था वो भारतीय जो नंबर होते हैं उसी तरह का नंबर था। ऐसे में लड़की ने कहा कि वो मध्य प्रदेश में की इंदौर की रहने वाली है। वहीं में बेंगलुरु में वो एक MSS पे जॉब करती है, वहां के कैडेट्स है। और इस तरह से इन दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, व्हाट्सएप कॉलिंग होने लगी, वीडियो कॉलिंग करने लगे। और धीरे धीरे करके महिला जासूस ने प्रदीप कुमार को अपने हनी ट्रैप में फंसाया, शादी करने की बात कही, साथ ही कहा कि मैं तुमसे आके दिल्ली भी मिलूंगी, हम लोग शादी करेंगे। और इस तरह उसको अपने विश्वास में लेने के बाद, अपने प्यार के जाल में फंसाने के बाद, अपने भारतीय सेना से सामरिक जो दोस्ती की जो महत्व की जो चीजें थी उनके बारे में सूचनाएं लेना शुरू कर दिया। और प्रदीप कुमार को लगता था शायद कि जो लड़की है वो भी भारतीय रहने वाली है, यही की है, और वह समझ भी नहीं पाया। और तब तक जो है काफी सारी सूचनाएं वो दे चुका था। ऐसे में जब इंटेलिजेंस जयपुर की यूनिट को सूचनाएं मिली, तब 18 मई को दोपहर को प्रदीप कुमार को पकड़ा और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विष्णु आपका तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, महंगाई पर आम जनता को बड़ी राहत मिली है। मरुधरा के सभी शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में सुबह 6 बजे के बाद कमी देखी गई। आपको बता दें कि कल शाम केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का ऐलान किया था। केंद्र सरकार के फैसले के बाद एक्साइज ड्यूटी घटाने से पेट्रोल 9.50 रुपए और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया। रविवार की सुबह राजधानी वासियों के लिए खुशखबरी लेकर आई। सुबह 6 बजे से पेट्रोल डीजल की नई दरें लागू हो गई। केंद्र सरकार के इस फैसले पर क्या कहते हैं राजधानी जयपुर के लोग, सुनाते हैं। केंद्र सरकार ने देर रात एक्साइज ड्यूटी कम करके आमजन को राहत दी है। पेट्रोल व डीजल इससे सस्ते हो गए। जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर में पेट्रोल 9.55 और डीजल 7.20 सस्ता हुआ है, जिससे आम आदमी को राहत मिली है। इस मामले में आम आदमी का क्या कुछ कहना है, कुछ वाहन चालक पेट्रोल पंप पे इस वक्त मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, पेट्रोल डीजल सस्ते हुए हैं, पेट्रोल में 9.55 कम कर दिया गया, अभी आपने पेट्रोल भरवाया, कोई राहत की बात है? हाँ, थोड़ी बहुत, मतलब 8 रुपये सस्ता हुआ ना जी। हाँ, तो राहत महसूस कर रहे हैं? हाँ, मतलब करते रहे, मतलब कम से कम 70 के समथिंग होना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल मतलब किसानों के लिए मतलब इतना महंगा कर रखा है। बिल्कुल, तो देखिए राहत की बात है, लेकिन कुछ राहत और आवश्यकता है लोगों का ना। सर आप बताइए, पेट्रोल डीजल सस्ता किया है, क्या और जरूरत है या राहत काफी है?
और ज़रूरत है अभी तो बहुत महंगा है मेरे हिसाब से। तो गरीब आदमी बेचारा गाड़ी कैसे चला सकता है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, पेट्रोल कहाँ से लाएगा। यानी इसलिए मेरे हिसाब से अभी बहुत डाउन होगा तभी जाकर जो सुधार होगा ये। बिल्कुल। तो देखिए, थोड़ा है और थोड़े की ज़रूरत है, ये जो कहावत है, ये जो बोल है, ये अभी भी लोग चाहते हैं कि चरितार्थ हों, क्योंकि लोगों का कहना है कि जब तक पेट्रोल 2014 के हिसाब के मुकाबले 70 रुपये के आसपास नहीं आ जाता तब तक बहुत बड़ी राहत लोगों को नहीं है। तो आने वाले समय में अब चाहे केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी घटाए या राज्य सरकार वेट। तो सुना अपने लोगों को, और केंद्र सरकार की ओर से मिली सौगात से उदयपुर के लोग काफी खुश हैं, तो राज्य सरकार से भी कुछ राहत की उम्मीद की जा रही है। उदयपुर में पेट्रोल पंप पर लोगों से बात की हमारे संवाददाता कमलेश ने। पेट्रोल और डीजल की रेटों में कुछ कमी की, इसमें लोगों को काफ़ी राहत मिली है। इस समय मौजूद है उदयपुर के एक पेट्रोल पंप पे, जहां पर लोग जो पेट्रोल भराना है उनसे जानेंगे कि जो केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, पेट्रोल की रेट में करीब 9.5 रुपये, तो वहीं डीजल की रेट में करीब 7 रुपये कम किए, साथ ही गैस के सिलेंडर में भी 200 रुपये कम किए। ऐसे में लोगों को कितनी राहत मिल रही है, हमारे साथ इसमें उदयपुर में मौजूद है एक पेट्रोल पंप पे कुछ लोग, उनसे जानेंगे कि जो केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया, क्या मानना आपका, क्या सोचना? केंद्र सरकार ने जो आम जनता को ये रिलीफ दी है, ये बहुत बड़ी रिलीफ है। इससे क्या है कि आम जनता में केंद्र सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है, और अब उम्मीद राजस्थान सरकार से है कि गहलोत सरकार भी अपने तरफ से वेट कम करे तो राजस्थान के लोगों को राहत मिलेगी। कल जब शाम को ये समाचार मिला कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस में जो राहत दी है, वो एक खुशी की लहर लोगों के अंदर हो चुकी है, क्योंकि पेट्रोल का जो उन्होंने वेट कम किया, उस वेट कम करने से कम हमारा 9-9.5 रुपया पर लीटर जो फ़ायदा हुआ। गैस के सिलेंडर में रेट कम होने से बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि सब हर चीज़ महंगी हो रही है। जो रेट बढ़ रहा है, गवर्नमेंट कह रही है, लोग कह रहे हैं कि रोड बढ़ रहा है, लेकिन ठीक है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और हर चीज़ों का रेट कम हो जाएगा। केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, लोगों को कुछ हद तक राहत मिलेगी। साथ में सबसे बड़ी बात, ओवरऑल एक बात सामने निकल के आ रही कि अब राज्य सरकार को भी कुछ इसमें कदम बढ़ाते हुए और पेट्रोल डीजल के और जो दाम है उनमें कुछ कमी की जा सके, ताकि लोगों को कुछ और राहत मिल सके। कमलेश दखनी, न्यूज़ 18 उदयपुर। वहीं पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट के बाद कोटा में भी उपभोक्ताओं ने खुशी जाहिर की है। पेट्रोल और डीजल के भावों में कमी होने के बाद जो स्थानीय उपभोक्ता है वो खुशी जाहिर कर रहे हैं। हम अभी नयापुरा के एक पेट्रोल पंप पर खड़े हैं और कुछ उपभोक्ताओं से बातचीत करते हैं कि एक साथ जब पेट्रोल में 9.5 रुपये और डीजल में 7 रुपये की कमी आई है, तो वो इस कमी को किस रूप में देखते हैं। कुछ उपभोक्ताओं से बातचीत करते हैं। आम उपभोक्ताओं के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल की वजह से लोगों के घर के बजट बिगड़ रहे थे, सबको गाड़ी चलाने में भी दिक्कत आ रही थी, लेकिन मजबूरी है, गाड़ी तो आदमी को चलानी पड़ेगी। भाई, जो केंद्र सरकार ने जो रेट कम किया है, इससे आम जनता को काफ़ी राहत मिलेगी और इससे महंगाई पे भी कंट्रोल होगा। हम राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि राजस्थान सरकार को भी रेट कम करना चाहिए, जिससे कि जनता को और राहत मिल सके। एक्साइज ड्यूटी कम करना चाहिए सरकार को। कितने कम होने चाहिए? कम से कम 80-90 पाना चाहिए। ये बड़ा होगा तो अच्छी बात है। 9.5 रुपये पेट्रोल में और डीजल में 7 रुपये की कमी आने के बाद निश्चित रूप से लोगों ने जो है वो लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। श्रीगंगानगर, जहां देश भर में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल मिल रहा था, यहां के लोगों को पेट्रोल डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी में कटौती से बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने लगातार बढ़ रही महंगाई से आम लोगों को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई है, जिसके बाद में आज रात 12 बजे से श्रीगंगानगर में पेट्रोल के रेट लगभग 9.5 रुपए तो डीजल के रेट लगभग 7.25 रुपए प्रति लीटर तक सस्ते हो गए। मरुधरा का सरहदी जिला श्रीगंगानगर है, जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें न केवल प्रदेश में बल्कि देश भर में ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। बहुत बढ़िया फील कर रहे हैं, राहत मिली है हमको। केंद्र सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है ये। अच्छा, बढ़िया काम किया। तो जैसे अभी कुछ दिनों से महंगाई बढ़ रही, तो क्या लग रहा है कि पेट्रोल और डीजल की रेटें घटने से महंगाई पर भी कुछ काबू होगा? हाँ, सरकार भी पहल कर रही है,
रेट कम किए पेट्रोल के, तो आगे भी कोई और भी रेट कम करेंगे। बहुत बढ़िया लग रहा है जी, बहुत बढ़िया रात है, बहुत बढ़िया फायदा काम है ये। आपकी बजट पर कितना फर्क पड़ता है? बहुत बढ़िया फर्क है जी। हाँ। अच्छा, पेट्रोल डीजल की रेटें घटी हैं तो क्या लग रहा है कि महंगाई भी शायद थोड़ी कम हो? कम होना चाहिए जो होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। पेट्रोल की कीमतों में अंतर लगभग 17.5 रुपए, तो डीजल की कीमतें लगभग 12 रुपए प्रति लीटर तक सस्ती है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल की रेटें घटने के बाद उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन अभी भी पेट्रोल पंप डीलर्स का कहना है कि चूंकि पेट्रोल और डीजल में राजस्थान पंजाब में अंतर है, तो उपभोक्ताओं का जो पैर रहेगा, फुटफॉल रहेगा, वो पंजाब सीमा की तरफ ही ज्यादा रहेगा, जिससे पेट्रोल पंप डीलर्स को कोई खास फायदा नहीं मिलने वाला है। पेट्रोल पंप डीलर्स के साथ साथ उपभोक्ताओं की यही मांग है कि अब केंद्र सरकार के बाद एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद अब राज्य सरकार को भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, पहल करनी चाहिए, और जो वेट वसूला जा रहा है उन वेट की दरों में कमी करनी चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को पूरी राहत मिल सके, साथ ही साथ पेट्रोल पंप डीलर्स को भी थोड़ी राहत मिल सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर। नागौर जिला पुलिस ने डोडा पोस्त तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 क्विंटल डोडा पोस्त जब्त किया। डोडा पोस्त की बाजार में कीमत 1 करोड़ रुपए है। नागौर जिला पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें नागौर डीएसपी विनोद कुमार, डीएसटी टीम व सदर पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए गोगेलाव गांव के पास से एक ट्रक जब्त कर लिया। ट्रक के चालक को पुलिस के आने की भनक लग गई, जिसके चलते वो मौके से फरार हो गया। पुलिस ने गोगेलाव गांव के पास एक होटल के किनारे खड़े ट्रक की तलाशी ली तो उसमें डोडा पोस्त भरा मिला। यह नशे का सामान नमक के कट्टों के नीचे पूरे ट्रक में डोडा पोस्त के बोरे भरे मिले। टोंक जिले में बिजली कटौती से आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। यहां जिला मुख्यालय पर 1 घंटे घोषित कटौती के अलावा 4 घंटे तक अघोषित बिजली कटौती जारी है। कई बार मरम्मत के नाम पर 3-3 घंटे बिजली कटौती की जा रही है। उपखंड मुख्यालय पर इससे भी बुरा हाल है और ग्रामीण इलाकों की हाल पूछिए ही मत। रात भर बिजली कटौती के बाद विभाग कोई कारण नहीं बता पाता। गांव में 12 से 15 घंटे तक बिजली कटौती की जा रही है। हमारे को आ रही है जैसे रात को सोते टाइम, शाम को बत्ती के टाइम लाइट को गुल कर देते हैं, लाइट काट देते हैं, और भी जैसे दिन में लाइट की कटौतियाँ कर देते हैं, भीषण गर्मी के अंदर भी। परेशानी तो सर ये हो रही है कि दिन में 3-4 बार लाइटें काटते हैं, घंटे घंटे भर, शाम को भी लाइट काटते हैं। दिन में जैसे हमारे ग्राहक आते हैं तो तुरंत लाइट काट देते हैं और पब्लिक परेशान होती है। और बिल में भी क्या हो रहा है कि अभी तक हमारे यहाँ दुकानदारों को तो अभी तक 50% की छूट की बात हुई थी, लेकिन अभी तक कुछ भी छूट नहीं दी गई हमारे को यहाँ पे। और बड़ी खबर आपको बता दें, भीलवाड़ा आदर्श हत्याकांड मामले में अपडेट यह है कि चौथे दिन धरना प्रदर्शन जारी है। बीजेपी समेत अन्य संगठनों का धरना जारी है। आज धरना स्थल पर पहुंचे गुलाबचंद कटारिया और धरने को संबोधित करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें भीलवाड़ा से, जहां पर चौथे दिन भी धरना जारी है। तो गुलाबचंद कटारिया भी पहुंचे धरना में शामिल होने के लिए और इस दौरान वो धरने को संबोधित भी करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें भीलवाड़ा से, जहां पर धरना अब भी चल रहा है। बीजेपी समेत अन्य संगठनों का धरना चौथे दिन भी जारी है। आदर्श हत्याकांड मामले को लेकर भीलवाड़ा में बीजेपी का यह धरना चल रहा है। तो आज गुलाबचंद कटारिया भी पहुंचे हैं और थोड़ी देर में वो संबोधित भी करेंगे। भीलवाड़ा का ये आदर्श हत्याकांड का मामला, जिसमें धरना चौथे दिन भी लगातार जारी है। बीजेपी समेत कई संगठन जो हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं।
अधिक जानकारी के साथ सहयोगी सुभाष हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष, क्या अपडेट? आज गुलाब चंद कटारिया भी पहुंचे हैं धरने में। जी बिल्कुल अभिषेक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी आदर्श हत्याकांड मामला जो है पुलिस पर लगे आरोपों के बीच तेजी से तूल पकड़ता जा रहा है और अब भाजपा के बड़े नेताओं का धरना में पहुंचने का और समर्थन देने का दौर शुरू हो गया है। इसमें आज पहले बार नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया पहुंचे हैं। वहीं बताया ये जा रहा है कि कल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और उनके साथ ही उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ भी इस धरने में पहुंचेंगे। ऐसे में साफ तौर पर जाहिर हो गया है कि अब ये आदर्श हत्याकांड जो मामला है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रूप लेता जा रहा है, राजनीतिक रूप लेता जा रहा है और उससे लेकर बड़े बड़े भाजपा के जो नेता हैं, बड़े चेहरे जो हैं वो इस धरने में पहुंचने लगे हैं। हालांकि अभी नेता पहुंचे हैं, उनका संबोधन भी होगा गुलाब चंद कटारिया का, उसके बाद वो मीडिया से भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल वो धरना स्थल पर पहुंच गए हैं। धरना स्थल पर धरनार्थियों के साथ कलेक्ट्रेट के बाहर गुलाब चंद कटारिया और भाजपा के सहित अन्य संगठनों के लोग वहां बैठे हैं। जी, तो अब इनमें मांगे किस किस तरीके की हैं सुभाष, और मांगे हैं क्या? अभिषेक, पहले ही दिन से भाजपा इस मामले में हमलावर है। आरोप लगा रही है कि मौके पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, नाबालिगों को आगे कर पीछे कुछ लोग हैं जो साजिश कर रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे मामलों पर पुलिस ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में उनकी जी सुभाष, उन लोगों को पुलिस पकड़े और जिन लोगों ने गलत। चलिए, बहुत शुक्रिया सुभाष आपका तमाम जानकारी के लिए। झुंझुनू के नवलगढ़ में नोट कांड पर पुलिस की जांच चल रही है। आज सुबह नवलगढ़ में साइंस पार्क के पास एक संदिग्ध थैले में 500 के जले हुए नोट मिले। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि थैले में करीब 20 से 25 जले हुए नोट हैं, जो संभवतया पहले किसी ने जलाए हैं। इसके बाद नोटों में लगी आग को बुझाया गया। इसके बाद सभी नोटों को एक थैले में डालकर फेंका गया। दरअसल मॉर्निंग वॉक पर आए लोगों को नवलगढ़ साइंस पार्क के पास एक संदिग्ध थैला मिला, जिसमें 500 के अधजले नोट मिले, जिसे लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई। और चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अलवर से खबर है। अलवर जिले के मालाखेड़ा के पास बडेर गांव में बारात के दौरान हत्या के आरोपी कलुआ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई थी, जबकि दूसरे युवक के पैर में गोली लगी थी। इस दौरान छर्रे लगने से कई बाराती घायल हो गए थे। घटना के बाद से ही आरोपी और उसका भाई फरार चल रहा था। पुरानी रंजिश के चलते कठुमर के पत्थर पहाड़ी गांव में रामकरण की बारात में 2 युवकों ने फायरिंग की थी, जिसमें दूल्हे के भतीजे आकाश की मौत हो गई थी। पाँच 2022 को बड़ैत का पास में एक पत्थर पहाड़ी से बारात आई थी। बारातियों में आपस में कहासुनी हो गई, जिसने महेंद्र उर्फ कलवा ने आकाश के गोली मार दी, जिसकी उसकी मौके पे मृत्यु हो गई थी। और सुनील के पैर में छर्रे लगे हैं। इस संबंध में अनुसंधान कर रहे हैं। महेंद्र उर्फ कलवा को हमने गिरफ्तार कर लिया है और अग्रिम कार्रवाई चालू है। राजसमंद जिले में भांग के ठेके 31 मार्च को खत्म हो चुके हैं। आबकारी विभाग ने 2 बार भांग के नए ठेके के लिए निविदा निकाली, लेकिन अभी तक किसी ने भांग के ठेके नहीं उठाए। इसके बावजूद राजसमंद जिले में पूर्व की भांति भांग की दुकानों पर अवैध भांग बेची जा रही है, जिसे देखकर आबकारी विभाग और पुलिस विभाग मूक दर्शक बना हुआ है। न्यूज 18 की पड़ताल में सामने आया कि नाथद्वारा में श्यामलाल गुर्जर के पास पहले ठेका रहा है और अभी भी बिना अनुमति के उन्हीं की सरपरस्ती में सभी दुकानें संचालित की जा रही हैं। राजसमंद जिले में पिछले 2 महीने से आबकारी विभाग ने भांग के ठेके नहीं छूटे हैं। जी हाँ, 31 मार्च के बाद भांग के ठेके बंद हो चुके हैं। लेकिन राजसमंद जिले की अगर बात की जाए तो राजसमंद जिले में धड़ल्ले से भांग की बिक्री जारी है। वहाँ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो सरेआम भांग बेची जा रही है, लेकिन ना तो इसको रोकने के लिए आबकारी विभाग की ओर से कोई कदम उठाए गए और ना ही जिला पुलिस की ओर से इस बारे में कोई एक्शन लिया जाए। हालांकि आबकारी विभाग कहने को तो कह रहा है कि हम अब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन
अवैध भांग के ठेकों को रोकने के लिए ना तो आबकारी विभाग कोई एक्शन ले रहा है और ना ही पुलिस कोई एक्शन ले रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर इन अवैध ठेकों पर कब कार्रवाई होती है। अलकेश सनाड, न्यूज़ 18 राजस्थान, राजसमंद। जयपुर के लिए नया आकर्षण बनने वाला है गलता वन क्षेत्र का अहमागढ़ लेपर्ड सफारी, जो आज शाम 5 बजे से प्रदेश की जनता को समर्पित होगी। जयपुर में आम आदमी को एक ऐसा जंगल देखने को मिलेगा जहां प्राकृतिक सौंदर्य के साथ जंगली जानवरों का रोमांच भी होगा। झालाना के सफल प्रयोग के बाद जयपुर की यह दूसरी लेपर्ड सफारी होगी, जहां आम जनता को अरावली की पहाड़ियों में धौंक के घने जंगलों के खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे। तो साथ ही राजस्थान की पहचान के रूप में जाने जाने वाले रेतीले धोरों का आनंद भी होगा। क्या कुछ खास होगा आमागढ़ लेपर्ड सफारी में, बता रहे हैं सहयोगी अरबाज अहमद। ये जंगल जनता को समर्पित हो रहा है। क्या है इस जंगल के खूबसूरत कुदरती नज़ारे। ये चारों तरफ पहाड़ अगर आप देखेंगे तो ये तमाम जो जंगल के खूबसूरत नज़ारे हैं लेपर्ड सफारी के अंदर तमाम लोगों को देखने को मिलेंगे। दूसरी लेपर्ड सफारी होगी जहां पर आसपास आप तमाम चीज़ों को देख पाएंगे। जंगल के अंदर कई ऐसे खूबसूरत नज़ारे हैं जहां पर अगर देखा जाए तो वो खूबसूरत चीज़ें इससे पहले नहीं देखी गई थी। आमागढ़ में जयपुर जिले की जो जैव विविधता है वो प्रचुर मात्रा में देखने को मिलेगी। इस जैव विविधता की अगर बात की जाए तो आप देखिए कि यहाँ पर शुरुआत इस पैंथर मार्ग के वाटर पॉइंट से होगी, जहाँ पर लोग एक नए और अनोखे तरीके के वाटर पॉइंट को देखेंगे, जिसमें यहाँ रहने वाले जीवों के पगमार्ग का निशान देखने को मिलेगा। ये देखिए कि बहुत ही क्रिएटिव आइडिया था कि जो वाटर पॉइंट हो वो ऐसा बनाया जाए जिसमें पैंथर का पंजा नज़र आए। इसके साथ ही साथ मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये थार के रेगिस्तान में पाए जाने वाली वो सैंड ड्यून्स हैं जो कि जयपुर के इस इलाके में कुछ कुछ जगहों पर पाए जाते हैं। गलता के अंदर ये काफ़ी सैंड ड्यून्स देखने को मिलेंगे जो चारों तरफ उन वनस्पतियों से ढके हुए हैं जो कि जयपुर के आसपास पाई जाती हैं। आमागढ़ में झालाना के मुकाबले इस तरह के सैंड ड्यून्स काफ़ी हैं जिन्हें काफ़ी सुरक्षित रखा गया था। यहाँ पर एक तरफ अरावली की ऊंची पहाड़ियाँ हैं, अगर आप पीछे देखेंगे तो वो पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। दूसरी तरफ ये सैंड ड्यून्स हैं जो समागम यहाँ पर इन रेतीले धोरों का और अरावली की पहाड़ियों को देखने को मिलेगा। उन्हीं के साथ साथ इन दोनों के बीच में पल बढ़ रही उन तमाम प्रजातियों को भी देखने का मौका मिलेगा जो यहाँ रहती हैं। आप देख सकते हैं कि जो पगमार्ग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जीवों के, इससे अंदाज़ा लग सकता है कि यहाँ पर काफ़ी तादाद में वन्य जीव हैं और इन जीवों के होने से काफ़ी जो है लोगों को रोमांच यहाँ पर देखने को मिलेगा। आमागढ़ के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पैंथर से लेकर के सांभर, नीलगाय, जरख और सियार से लेकर के कई प्रकार के स्तनपाई और कई प्रकार के पक्षी यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि रोमांचित कर देंगे उन तमाम लोगों को। आमागढ़ जो लेपर्ड सफारी है इसमें किस तरह की जैव विविधता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि ये नज़ारा जयपुर के जंगल का है। गलता के पीछे ये जो प्राकृतिक सौंदर्य है ये अब तक छुपा हुआ था। इस जंगल के अंदर आप देखेंगे चारों तरफ पहाड़ियां हैं, धौंक के जंगल हैं और अरावली से लेकर के जो रेतीले धोरों का मिश्रण है वो देखने को मिलेगा। और इस जंगल को जब आप कनेक्टिंग इसकी देखेंगे तो इसकी कनेक्टिविटी सीधे नाहरगढ़ अभ्यारण्य तक है, जहां पर कुछ पॉइंट ऐसे हैं ऊंचाई से आप जल महल को देख सकते हैं, नाहरगढ़ का किला यहाँ से नज़र आता है, जयगढ़ का किला यहाँ से नज़र आता है और तमाम तरह की वो चीज़ें जो कि अब तक लोगों के देखने में नहीं आई थी वो यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि झालाना लेपर्ड सफारी लोगों को काफ़ी पसंद रही है, लेकिन आमागढ़ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो प्राकृतिक नज़ारे हैं वो कई मायनों में ऐसे हैं जो अब तक केवल रणथंभौर या सरिस्का में ही लोगों को देखने को मिलते थे। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। इंसानी वजूद के लिए जैव विविधता बहुत जरूरी है और इसके संरक्षण के लिए हर साल 22 मई को जैव विविधता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। जैव विविधता के लिए राजस्थान भी काफी अहम है और इसके संरक्षण के लिए काफी कोशिशें हो रही हैं। देखिए रिपोर्ट। मानव जीवन के लिए जरूरी जैव विविधता वो प्रोटेक्ट करते हैं बहुत सारी प्लांट स्पीसीज को, एनिमल स्पीसीज को, बर्ड स्पीसीज को, मैमल्स को, माइक्रोब्स को, बैक्टीरिया को। तो वो एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। और दूसरे
रेगुलेटर की तरह काम करते हैं। जहाँ ज़्यादा फॉरेस्ट है वहाँ ज़्यादा बारिश होती है। तो हम फॉरेस्ट को डिफाइन ही इस तरह से करते हैं, दे आर प्रोड्यूसर्स, दे आर प्रोटेक्टर्स एंड दे आर रेगुलेटर्स। राजस्थान के अंदर जैव विविधता के सामने बहुत गहरा संकट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पशुओं की, पक्षियों की और पेड़ पौधों की प्रजातियां यहाँ पर अति संकटग्रस्त श्रेणी में आती जा रही हैं। कुदरत के संतुलन को बरकरार रखने के लिए हर साल 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जिसके तहत जैव विविधता के संरक्षण की कोशिशें होती हैं। ऐसे कई चुनौतियां राजस्थान में भी मौजूद हैं। कई जानवर, पक्षी और पेड़ पौधों की कई नस्लें खत्म होने को हैं और उन्हें बचाना जरूरी है। हमारी प्राथमिकता है वन और वन्य जीव संरक्षण। उन दोनों को लेके विभिन्न तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। एक उदाहरण आप ले सकते हैं वृक्षारोपण का। झालाना का एक उदाहरण लेते हैं तो उसमें चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने नए हैबिटेट्स खासकर ग्रासलैंड डेवलप करने के लिए काफ़ी मजबूती से प्रयत्न किया है। भारत दुनिया के उन 12 देशों में शामिल है जिन्हें वृहद जैव विविधता वाले देश के रूप में जाना जाता है। इसके लिए प्रदेश में राजस्थान जैव विविधता संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया है, जो अलग अलग जगह को चिन्हित कर संरक्षण का काम कर रही है। राजस्थान में पेड़ों की 2500 प्रजातियां हैं, 450 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां, 67 स्तनधारी, 58 सरीसृप और 40 उभयचर की प्रजातियां हैं। वन्य जीव प्रेमियों को चिंता है, जंगल घटते जा रहे हैं, वन्य जीवों की प्रजातियां कम हो रही हैं। जितने भी हमारे फॉरेस्ट हैं, जैसे पूरे अरावली फॉरेस्ट है, तो अरावली के साथ साथ हमारे पास में अरावली के ऊपर क्या हो रहा है कि तकरीबन 44 मेजर और 22 माइनर मिनरल्स भी अरावली के अंदर छुपे हुए हैं। जीवों की हम बात करें तो पक्षियों में गोडावण और जो स्तनपायी हैं उनके अंदर अगर देखा जाए तो टाइगर से लेकर के ऐसे दूसरे बहुत से स्यागोश जैसे जीव हैं जो खात्मे के कगार पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। टाइगर और राज्य पक्षी गोडावण पर सबसे ज्यादा खतरा। उड़न गिलहरी, चौसिंगा, सियागोश और फिशिंग कैट भी खत्म होने के कगार पर। कॉमन ट्री फ्रॉग, जॉइंट वुड स्पाइडर और घड़ियाल पर लुप्त होने का खतरा। पहाड़ी लिसोड़ा, गूगल, खिरनी, लाल चंदन खत्म होने के कगार पर। देश और प्रदेश में जैव विविधता संरक्षण के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं। इस साल जैव विविधता दिवस की थीम सेव अवर आइलैंड्स है। लगातार जैव विविधता संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। जरूरी है कि जैव विविधता दिवस और जैव विविधता बोर्ड को केवल नाम के लिए ना रखा जाए, बल्कि उन जीवों को बचाने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की जाए जो कि राजस्थान से कभी भी विलुप्त हो सकते हैं। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। डॉक्टर इम्तियाज के कारनामों के किस्से अभी शहर में बंद भी नहीं हुए होंगे कि पीसीपीएनडीटी ने एक और ऐसे आरोपी को अरेस्ट किया है। यह है शहर का एक आयुर्वेद डॉक्टर। डॉक्टर अपने नर्स दलाल के साथ अवैध रूप से भ्रूण लिंग जांच करते हुए पकड़ा गया है। 1 महीने में जयपुर की पीसीपीएनडीटी सेल की टीम की जोधपुर में यह दूसरी कार्रवाई है। टीम ने नजदीकी गुडा विश्नोयान में आयुर्वेद डॉक्टर और नर्स को जांच के दौरान गिरफ्तार किया। डिकॉय भेजकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सूचना मिली थी कि गर्भवती महिला की जांच की जा रही है अवैध रूप से। उसमें टीम गठित की गई थी। श्रीमान एमडी साहब जितेंद्र सोनी जी के निर्देशन में एक टीम गठित थी जयपुर की, और सूचना पे इन लोगों को पीछा किया गया। ये पूरी कार्रवाई के लिए जो सोनोग्राफी होनी थी उसके लिए 53,000 रुपये पूरा सौदा तय हुआ। 53,000 रुपये दलाल को देने के बाद ये लोग लेके और गुडा विश्वनाथ जहाँ इसका डॉक्टर एवन कुमार का निजी चिकित्सालय उसमें लेके गए और वहाँ जिससे मौके पे पैसे लेके इन्होंने सोनोग्राफी करने के बाद इन्होंने बच्ची उन्होंने बताया। 12 जिले में शराबी युवकों को छेड़खानी भारी पड़ गई।
यहां के अटरू बस स्टैंड पर एक निजी बस के अंदर छेड़खानी कर रहे 2 शराबी मंचलों को महिला और उसके परिजनों ने जमकर धुना। आरोप है कि शराबी युवक महिला के साथ बदसलूकी कर रहे थे। महिला ने इसकी शिकायत अपने परिजनों से की और सभी ने मिलकर मंचले को जमकर पीटा। हालांकि मामले में पुलिस के पास शिकायत दर्ज नहीं हुई है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।